सो हे गाय, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी स्टोरी को लेकर आया हूं जो कि आने वाले टाइम में द ग्रेट रूलर और अगेंस्ट द गॉड्स जैसी एमए सीरीज के रिकॉर्ड को तोड़ने वाली है। और असल में इस सीरीज का नाम है द लेजेंड ऑफ स्काईलर्ड, जिसका फर्स्ट एपिसोड रिलीज होने वाला है 27 जुलाई को। जिसके पहले मैं इसके नोबल की हेल्प से आप लोगों के लिए इसकी स्टोरी को लेकर आया हूं। साथ ही मैं इस वीडियो के अंदर इस सीरीज के ट्रेलर वीडियोस को भी एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसकी विजुअल्स को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कितनी ज्यादा शानदार सीरीज होगी। और इसके अंदर हमारे मेन कैरेक्टर का नाम होगा जन। सो इस कहानी की शुरुआत होती है टिनवान के किंग नगेट को दिखाते हुए, जो कि असल में बिलोंग करते हैं 10 मेजर अकेडमी से। और इन 10 मेजर अकेडमी के अंदर ऑलरेडी हजारों डिसाइल्स भरे पड़े हैं, जो कि ऑब्वियसली अपना कल्टिवेशन और ट्रेनिंग को करने के लिए आते हैं। उन सभी का एम्बिशन यही है कि वो मार्शल आर्ट और कल्ट में महारत हासिल करके हेवन और गॉड के लेवल तक पहुंच जाए, ताकि उनके अंदर इस दुनिया को हिलाने की ताकत आ जाए। जहां पर फिर तभी हमें एक कोट आउट के अंदर दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम होता है शो जैन। इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, बस वो तो सौभाग्य से बच गया था। उसके पास में तभी एक लड़की आती है जो कि उसको ये बताने लगती है कि ब्रदर श जैन कंगन के डिसाइल थे और तुम्हें केवल 9 सालों का ही समय लगा था। 10 था हेवन रैंक तक पहुंचने में, तुम केवल एक कदम दूर रह गए थे जहां से कोई भी नॉर्मल ह्यूमन पहुंच सकता है डिवाइन रियल में, क्योंकि एक ऐसी रिलम होती है जहां पर कल्टर को खुद का ड्रैगन और उसकी पावर्स भी मिल जाती है। लेकिन उसका दुर्भाग्य ये है कि किसी की वजह से उसकी सारी की सारी मेरिडियंस डिस्ट्रॉय हो गई। और अब ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि उसकी बॉडी में एनर्जी है भी या फिर नहीं, क्या वो आगे कल्टर बन भी पाएगा या फिर नहीं, ये भी नहीं कहा जा सकता। तो ये बताती है कि तुम्हारे मेरिडियंस डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से तुम्हें को डिसाइल की पोजीशन से भी हटा दिया गया और बना दिया गया यहाँ का स्लेव। लेकिन बल्दर शव चैन, चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ में हमेशा ही रहूंगी और ये उम्मीद करती हूँ कि तुम एक नए दिन जरूर से जागोगे। तो कहती है कि ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ एल्डर फैंग के पास में। लेकिन जैसे ही वो लड़की यहाँ से चली जाती है तो फिर इसके तुरंत ही बाद एक चमत्कार होता है, जैसे मानो शिया चन की बॉडी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लाइगर स्ट्राइक हो गई हो, जिसकी वजह से अचानक से ही शोचन होश में आ गया था। और वो कहने लगता है कि आखिर ये क्या हुआ और मैं इस थंडर स्ट्राइक की वजह से मरा क्यों नहीं। लेकिन जैसे ही शोचन जागता है, उसको रियल लाइफ बॉडी है ही नहीं। वो कहने लगता है कि मैं अचानक से इस बच्चे की बॉडी में कहां से आ गया। जिस मोमेंट पर तभी अचानक से ही उसकी कुछ पुरानी मेमोरीज रियल लाइफ थी। तो कहता है कि हाँ, अब मुझे याद आ गया, मैं तो एक सुप्रीम मास्टर हुआ करता था, वो भी किसी छोटी मोटी रियम के अंदर नहीं बल्कि 9 सुप्रीम बीइंग्स ऑफ हेवन रियम के अंदर, जहां पर असल में उसका नाम हुआ करता था शचन। शोचन के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी बॉडी ज्यादा ट्रू एनर्जी को कंडेंस कर ही नहीं सकती थी। इसी वजह से उसको मजबूरन ट्रेजर्स को चुराने के लिए जाना पड़ा, ताकि वो कम समय में और भी ज्यादा हायर रियल में पहुंच सके। लेकिन शो चैन इसी चीज का ही निशाना बन गया, क्योंकि उसको सुप्रीम एम्परर ने सुप्रीम इस वर्ड की मदद से मार दिया था। लेकिन सौभाग्य की बात यह थी कि शो चन की सोल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, इसी वजह से उसकी जो याददाश्त है वो आ चुकी है इस इंजर्ड बच्चे के अंदर। चचन कहने लगता है कि मैं तो पहले भी एक सुप्रीम बन गया था, वो भी ज्यादा ट्रू एनर्जी को कंडेंस ना करने के बाद भी, तो फिर मैं उसी काम को दोबारा से कर सकता हूँ, और वो भी इस न्यू बॉडी के साथ में मैं दोबारा से बनूंगा एक सुप्रीम मास्टर। वो कहने लगता है कि सुप्रीम एम्परर, सुप्रीम स्वर्ड और लिन यूनन फे, बस मेरा इंतजार करो, क्योंकि अब मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास में तुमसे बदला लेने के लिए, और खून का बदला खून से ही लिया जाएगा। उसे ये पता होता है कि इस बच्चे की मेरिडियंस पूरी तरीके से ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन ये उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका है ताकि वो टाई को क्वां चिंग को प्रैक्ट कर सके, जो कि कल्टिवेशन के रास्ते की एक बहुत ही यूनिक आर्ट होती है। वही सोचने लगता है कि पता नहीं इस लाइफ के अंदर मैं ट्रू एनर्जी को कंडेंस कर भी पाऊंगा या फिर नहीं। जहां पर तभी अचानक से ही उसके सामने नहीं आ जाता, और फिर यहीं पर ही शव चैन ने अपने कल्टिवेशन को भी स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ में उसका कल्टिंग बढ़ने लगता है। चचन के मन के अंदर पिछली यादें होने की वजह से उसकी सारी की सारी स्किल्स भी वापस आ गई थी, और अपना ये कल्टिवेशन और प्रैक्टिस करते हुए शहचन को पूरा 1 साल हो गया था। वो कहने लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मैंने केवल 1 साल के अंदर फर्स्ट हेवन लेवल को प्राप्त कर लिया, जिसको बाकी के लोगों को कम से कम 4-5 साल लग जाते हैं। और यह सब कुछ हो रहा है इस बॉडी के स्ट्रांग टैलेंट की वजह से। श्रोच ने यहाँ पर जिस टेक्निक के अंदर महारत हासिल की थी उसको कहते हैं टाइक क्वेंचिंग। उसकी केवल फर्स्ट ग्रेड के अंदर इतनी ज्यादा पावर होती है, उसकी बराबरी करने के लिए किसी भी बंदे को सबसे पहले 10 हेवन लेवल तक जाना होगा। लेकिन तभी फिर शचैन को बाहर की तरफ से आवाज आने लगती है, और उसको ये पता लगता है कि शचैन के बजाय यहाँ पर किसी फे नाम के बंदे को यहाँ का डिसाइल चूज कर लिया गया, जो कि कोर्ट यार्ड के बाहर ही खड़ा हुआ होता है अपने दोस्तों के साथ में, और उसे यही सेम जगह दी जाती है जिसके अंदर रह रहा था शाचन। स्टूडेंट्स ये कहने लगते हैं कि ये तो वही जगह है जहाँ पर बल्दर शाओ चैन रहा करता था, जिस बात पर वो फे नाम का बंदा ये कहने लगता है कि ज्यादातर लोग तो शव चैन को भूल ही चुके हैं, क्योंकि वो पूरे 1 साल से सेकल जन के अंदर डला हुआ है, इसी वजह से उसकी जगह मुझे दे दी गई। वो ये कहने लगता है कि मैंने ये सोचा नहीं था कि उसके साथ
में ऐसा होगा। और जैसे ये लोग कोर्टयार्ड के अंदर एंटर करते हैं उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि उन्हें अपने सामने नजर आता है शो चन, जो कि पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका था। वो उन लोगों से कहता है कि यहाँ से बाहर चले जाओ, मैं दोबारा से नहीं कहूंगा। जिस बात पर यहाँ के ये बंदे कहने लगते हैं कि शो चैन तुम्हारी कोई भी औकात नहीं है हमारे सामने ऐसा बोलने की, इस बात को मत बोलो कि अब तुम अकेडमी के को डिसाइल नहीं हो, बल्कि वो पोजीशन तो मिल चुकी है हमारे ब्रदर फेई को। अब इसके बाद में क्या होगा, इन लोगों की कैसी हालत होती है, वो हम लोग मेन एपिसोड के अंदर जानेंगे। ये केवल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था हमारे मेन कैरेक्टर शव चैन का, और इसी के साथ साथ मैं इसके वीडियोस को भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके टीजर वीडियो की शुरुआत होती है एक पंपिंग हट को दिखाते हुए, जिसके बारे में हमें ये बताया जा रहा था कि जब तक कि मनुष्य का हृदय जब तक रुक नहीं जाता तब तक कि उसका पुनर्जन्म हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मृत्यु ही एक ऐसा परम सत्य है जो कि एक नए जीवन की शुरुआत होता है। या फिर यह भी कहा जा सकता है कि इंसान की मृत्यु ईश्वर को पाने के लिए होती है। और ये सारी की सारी बातें असल में चल रही थी शो चैन के इल्यूजन के अंदर। और इसके तुरंत ही बाद हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइटिंग सीन को, जिसके बारे में शर्ली तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये वही सीन होना चाहिए जहां पर शव चैन सुप्रीम प्रिजर को लेने के लिए जा रहा था ताकि वो अपने लेवल को बढ़ा सके। लेकिन हमें यहाँ पर केवल एक फाइट सीन नहीं दिखाया जाता, बल्कि कई सारे मल्टीपल फाइट सीन्स भी दिखाए जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली किसी एक एपिसोड के तो नहीं होंगे कि हम यहाँ पर शो चन को किसी एक कैरेक्टर नहीं बल्कि कई सारे कैरेक्टर्स के साथ में डेडली फाइट करता हुआ देख पाते हैं। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि ये सभी के सभी वही लोग हैं जिन्होंने मारा था शो चैन को, जिस बात की प्लानिंग अभी से नहीं बल्कि काफी समय से चलती आ रही थी। हमें काफी खतरनाक और मिस्टीरियस टाइप के बंदे को भी दिखाया जाता है, जो कि यह कह रहा था कि हम आखिर ऐसे मौके को कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो कि मारने की कोशिश कर रहे हैं शो चैन को। और जैसे ही शो चैन को मारने की प्लानिंग बन जाते हैं, वो सभी के सभी उसको इल्यूजन्स के द्वारा परेशान करने लगे थे। वो लोग शो चन के मन के अंदर इतनी सारे इल्यूजन्स को क्रिएट कर चुके थे कि वो इसका पता भी नहीं लगा सकता कि आखिर रियलिटी क्या है और इल्यूजन क्या है, जिसकी वजह से वो खुद को बचा सके। शो चन इस बात को महसूस कर रहा था जैसे कि वो अपनों के ही पास में हो, लेकिन शो चैन को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आखिर अब उसके साथ में क्या होने वाला है, क्योंकि ये जो इल्यूजन फैलाने वाली लेडी है वो सल में पहुंच चुकी है हेवन के 8 लेवल पर, जिससे कि हम उसकी पावर्स का अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके इल्यूजन कितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे। शो चैन को अपने इल्यूजन के अंदर यही लग रहा था जैसे कि वो ये काम करते हुए बढ़ रहा हो बाकी की ग्रेट रियम्स की तरफ, लेकिन उसको क्या पता था कि यह कोई रियलिटी नहीं बल्कि इल्यूजन है जिसके अंदर उसे फंसा लिया गया है। उसको तभी आवाज सुनाई देती है उस लड़की की जो कि उसी के साथ में ही रहती थी, लेकिन भ्रम में होने की वजह से शो चन सच्चाई का पता लगा नहीं पाता। और वही लड़की जो कि असल में होती है इल्यूजन लेडी, उसने शो चन के सीने में खंजर को उतार दिया था ताकि वो उसको जान से मार सके। इसे मारने में कोई एक शामिल नहीं होता बल्कि काफी सारे लोग शामिल थे, जिन सभी के चेहरे शव चैन को बहुत ही अच्छे तरीके से याद भी होते हैं। और तब जाकर शजन को समझ आता है कि ये तो सारे के सारे इल्यूजन्स थे जिनके अंदर वो जी रहा था। वो इल्यूजन वाली लेडी ये कहने लगती है कि कोई भी इंसान जब तक इल्यूजन्स को बना ही नहीं सकता जब तक कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल ना रहा हो, लेकिन मेरी नजर में तो जिंदगी ही एक ऐसा इल्यूजन है जिसके अंदर हम सभी फंसे हैं और यहाँ से बाहर निकलने का केवल इकलौता रास्ता है और वो भी है मौत। जिसके बाद फिर में और भी कई सारे फाइटिंग सीन्स को दिखाया जाता है जो कि शो चन की पावर्स को दर्शा रहे थे कि आखिर वो कितना ज्यादा स्ट्रांग बनता है। उसकी बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी साइज के और खतरनाक बीस्ट के साथ में फाइट भी होती है, लेकिन अब पुनर्जन्म लेने के बाद एक नई बॉडी के अंदर आने के बाद शो चन ये डिसाइड कर लेता है कि अब वो दोबारा से अपने उसी लेवल तक जाएगा जहां पर वो पहले हुआ करता था और पूरी दुनिया पर राज कर, क्योंकि फिर तभी वो बन पाएगा द लेजेंड ऑफ स्काई लॉर्ड। और इसी के साथ में ये टीजर वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोग चाहो तो मैं इसके ट्रेलर वीडियो की भी एक्सप्लेन कर सकता हूं जो कि ऑलरेडी आ चुका है, और इस सीरीज के मेन फर्स्ट 3 एपिसोड्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे 27 जुलाई को हमारे ही चैनल के ऊपर।